10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा, आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको जीरोज़ बतानी होगी, उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसमें देखो हमारा आपको क्या करना है, आप जब किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाते हो तो आपको पता है आपको 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। 8 के फैक्टर्स या तो 2 और 4 होगा या 1 और 8 होगा। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनकी प्लस या माइनस करने पे -2 आ जाए। तो देखो हमें पता है 4 - 2 2 आ जाएगा, तो x²। अब क्योंकि मेरा -2 है तो मैं -4 को पहले रखूँगी, -4x - 2x - 8, गोट इट, सॉरी +2x। अब माइनस और प्लस लिख दिया मैंने। अब इनके फैक्टर्स निकाले, कॉमन निकालना, x² - 4x में से कॉमन x आ गया, x² - 4 हो गया। अब प्लस और माइनस में से फर्स्ट साइन प्लस का, प्लस लगा देंगे। 2 और 8 में से कॉमन 2 आ गया, 2x - 4 हो गया। अब x इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x - 4, और आपके पास क्या बच गया, x + 2। अब इनमें से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी = 0 करके, तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू या तो 4 आ जाएगी या x की वैल्यू 2 आ जाएगी, -2। अब ये क्या आ गया, आपके रूट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इनको हम अल्फ़ा और बीटा का नाम दे देते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स होते हैं, एक सम ऑफ 2। अब सम देखो, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स होगा -b/a। -b/a करने का मतलब सम ऑफ रूट्स -b/a। अब आपकी इक्वेशन में देखिए, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1। मैं अपने इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, -b/a, यानी कि -2/1 -2/1, गोट इट। अब क्या आ गया, 2, और देखो 2 और 2 सेम हो गए ना, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ रूट्स। अब उसके बाद अब नेक्स्ट हम करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने के लिए सिंपली पहले तो आप अल्फ़ा × बीटा करेंगे। अरे ये मैंने गलती से × b लिख दिया, सॉरी, चलो दोबारा करते हैं। अब पहले हमारे अल्फ़ा 4 हो गया, बीटा -2 हो गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा × बीटा, 4 × -2, that will become -8. Now according to the formula, what formula gives you product of roots = c/a? You know about the formula, is equal to c/a. So what is c here? Here c equal to -8 and a equal to 1. c equal to -8 and a equal to 1. So can you put it in the equation, c/a -8/1, it will become -8. So -8 and -8 are same, it's verified. So can you get the question?